हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 8वां वीडियो। इसमें हम सब स्पेसेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। जो प्लेलिस्ट हमारी है मेट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, उस प्लेलिस्ट के आखिर के वीडियोस में मेट्रिक सब स्पेस बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद फिर मैं थ्योरम्स उठाता हूँ। मेट्रिक सब स्पेस Let XD be a metric space and Y is properly contained in X. Let us define a mapping D dash from Y cross Y to R such that D dash XY equal to DXY for all XY belonging to Y. For all XY belonging to Y. ये फिगर बगल में बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। Y is properly contained in X. तो Y के जितने भी पॉइंट्स X और Y है उसके लिए D और D डैश एक ही है। इसका मतलब D डैश इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ D। यानी इस क्षेत्र में देखो, इस क्षेत्र के जितने भी पॉइंट्स हैं वो X के भी तो पॉइंट्स कहलाएंगे, तो वहाँ भी तो DXY होगा। तो इस Y वाले क्षेत्र में जो DXY है उसी को D डैश XY कहा गया है। D डैश XY इक्वल टू DXY फॉर ऑल XY बिलोंगिंग टू Y। D डैश इज ए मैपिंग फ्रॉम Y क्रॉस Y टू R, ठीक है ना। तो ये देखा गया है, पाया गया है कि D डैश मेट्रिक के सभी एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए D डैश Y पर एक मेट्रिक है। दिस मेट्रिक इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मेट्रिक और रिलेटिव मेट्रिक और रिलेटिवाइज्ड मेट्रिक और इनहेरिटेड मेट्रिक। इफ D डैश इज एन इंड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑन Y, then the structure Y comma D dash is a metric space called metric subspace of XD। ये मेट्रिक स्पेस है। D is a metric on X, D dash is a metric on Y, Y is proper subset of X। ये भी मेट्रिक स्पेस है, ये भी मेट्रिक स्पेस है। इसे मेट्रिक सबस्पेस ऑफ दिस मेट्रिक स्पेस कहते हैं। पहला थ्योरम हम उठाएंगे ओपन सेट से रिलेटेड, और दूसरा थ्योरम भी हम उठाएंगे ओपन सेट से रिलेटेड। आइए हम लोग देखें सबसे पहले पहला थ्योरम। थ्योरम नंबर 1, लेट XD be a metric space। Let Y be a metric subspace of X and A is subset of Y। Then A is open in Y if and only if there exists a set G open in X such that A equals to Y intersection G। Proof: firstly, we define two open spheres S and S1 as ओपन स्फीयर S X R X, ये X R का सफिक्स है, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट Y बिलोंगिंग टू कैपिटल X सच दैट DXY इज लेस देन RX। दिस इज सबसेट ऑफ X। X पर सेंटर्ड ओपन स्फीयर X सेंटर है, RX रेडियस है। अब ये ओपन स्फीयर Y में भी है, X में भी है।
दिस इज एन ओपन स्फीयर इन एक्स, दिस इज एन ओपन स्फीयर इन वाई, एंड S1 open sphere S1 x r x equal to curly bracket y belonging to capital Y such that dxy less than rx, this is subset of capital Y. ध्यान से देख लें, ये दोनों वही एक ही ओपन स्फीयर है। जब हम इस ओपन स्फीयर को एन ओपन स्फीयर इन x की निगाह से देख रहे हैं, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं? S। जब इस ओपन स्फीयर को एन ओपन स्फीयर इन Y की निगाह से हम देख रहे हैं, तब इसी ओपन स्फीयर को हम क्या कह रहे हैं? S1। चलो एक बात और समझो, मान लो कि ये ओपन स्फीयर एन ओपन स्फीयर इन X है, इसके सारे पॉइंट्स X के होंगे। लेकिन अगर इसी ओपन स्फीयर का हम Y के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तब हम क्या कहेंगे कि इस ओपन स्फीयर के सारे पॉइंट्स Y में हैं। भाई Y और इसका जो इंटरसेक्शन होगा, उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो Y में भी होंगे, इसमें भी होंगे। तो जब Y के साथ इसका इंटरसेक्शन लोगे, है ना, तब वो ओपन स्फीयर हो जाएगा ओपन स्फीयर इन Y। इसका मतलब ये वाला जो ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर इन Y, वो दरअसल उसी ओपन स्फीयर इन X का Y के साथ इंटरसेक्शन है। क्लियरली, ऑब्वियसली कुछ लिख दें, स्पष्टता, ये बहुत स्पष्ट है। ऑब्वियसली S1 इक्वल टू Y इंटरसेक्शन S, ये रिजल्ट नंबर 1। अभी तक हमारे द्वारा कही हुई बात को आप 2-3 बार सुनिए, बात को समझने की चेष्टा करिए कि आपको क्या सिखाया गया। X मैट्रिक स्पेस है, Y उसका सब स्पेस है। X पर सेंटर्ड हमने एक ओपन स्फीयर कंसीडर किया हुआ है। ये ओपन स्फीयर Y के अंदर भी है, X के अंदर भी है। जब इस ओपन स्फीयर को हम एन ओपन स्फीयर इन X की निगाह से देखेंगे, तो उसको हम S से डिनोट करेंगे। जब उसी ओपन स्फीयर को हम एन ओपन स्फीयर इन Y की निगाह से देखेंगे, तो उसे हम S1 से डिनोट करेंगे। निश्चित रूप से S1 Y और S का इंटरसेक्शन है। अब हम थ्योरम के प्रूफ पर आते हैं। इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट में तोड़ के प्रूफ लिखिए, चाहे फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट में तोड़ के प्रूफ लिखिए, ये आपकी इच्छा है। इफ पार्ट, इफ एंड ओनली इफ लिखे हुए स्टेटमेंट में इफ पार्ट को डिटेक्ट करने का तरीका आपको मैं कई बार सिखा चुका हूँगा कि जहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहाँ सिर्फ इफ पढ़िए, जो तस्वीर सामने उभर के आएगी वही इफ पार्ट होगा। तो मैं फिर पढ़ रहा हूँ, है ना। ए इज ओपन इन वाई इफ A is open in Y if there exists a set G open in X such that A equal to Y intersection G. If there exists, यानी एक exist करना है, let G be open in X such that A equal to Y intersection G. Number 2. Then we have to prove that A is open in Y. स्टेटमेंट में दिया हुआ है पहले से, कुछ बातें कॉमन रहेंगी। इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट में क्या क्या XD मैट्रिक स्पेस है, Y उसका सब स्पेस है, और A सबसेट Y है, A सबसेट Y है। इतने तथ्य इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट में कॉमन रहेंगे। अब कोई भी सेट ओपन कब होगा? देखो, ओपन इन Y माने ओपन सबसेट ऑफ Y। A इज सबसेट ऑफ Y दिया ही हुआ है। A इज ओपन आपको दिखाना है। A ओपन कब होगा? इफ फॉर ईच X बिलोंगिंग टू A देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट X विच इज सबसेट ऑफ A। तो एवरी पॉइंट के लिए हमें कोई बात एस्टेब्लिश करनी है, तो एनी पॉइंट के लिए किया जाता है। लेट X बी एनी पॉइंट माने आर्बिट्रेरी पॉइंट,
ऑफ ए। अब ए का कोई पॉइंट है तो वो वाई इंटरसेक्शन जी में भी होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू जी, यहां मैं लिख दे रहा हूं बाई 2। सिंस जी इज ओपन इन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर ओपन सेट का डेफिनेशन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स आर एक्स ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फेयर एस एक्स आर एक्स, ओपन इन एक्स है तो ओपन स्फेयर इन एक्स लेंगे। ओपन इन एक्स की बातचीत के लिए ओपन स्फेयर की जरूरत पड़ती है तो वो हम ओपन स्फेयर इन एक्स लेंगे। ओपन इन वाई के लिए बातचीत में ओपन स्फेयर की जरूरत पड़ेगी तो हम ओपन स्फेयर इन वाई लेंगे, यानी S1 लेंगे। such that this open sphere is subset of A, G। Y के साथ इंटरसेक्ट कर लो इसे, दिस इंप्लाइज दैट Y इंटरसेक्शन S x r x इज सबसेट ऑफ Y इंटरसेक्शन G, इंप्लाइज दैट Y इंटरसेक्शन S S1 होता है, मैं 1 में लिखा था ना आपको, एक्स आर एक्स 2 बार में कर देना, 2 स्टेप में, इस सबसेट ऑफ वाई इंटरसेक्शन जी, यहां लिख दीजिए बाई 1, इंप्लाइज दैट ओपन स्फेयर S1 एक्स आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए, वाई इंटरसेक्शन जी की जगह ए लिख दी, बाई 2 हो गया। तो आप ए का आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे, उस पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन स्फेयर इन वाई आपको प्राप्त हो गया जो ए का सबसेट है। तो इस बात को जनरलाइज करके लिखिए, 10 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए इज सबसेट ऑफ वाई, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। देयर एग्जिस्ट्स आर एक्स ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फेयर S1 एक्स आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट अगर आपको याद हो तो बस आप तुरंत लिख दीजिए, एंड सो ए इज ओपन इन वाई, ओपन सबसेट ऑफ वाई माने ओपन इन वाई, ये प्रूव करना था, एक पार्ट हो गया। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज ओपन इन वाई। अब उल्टे वाले में ये दिया रहेगा, ये सिद्ध करना रहेगा, एकदम आपके समझ में आ गया होगा ढंग से। only a part, only a part, let A be open in Y, then we have to prove that, there exists a set G open in X such that A is equal to Y intersection G। ये हमने भूमिका लिख दी कि ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। Since A is open in Y, therefore for every x belonging to A there exists R x greater than 0 such that, हमें एक ओपन स्फेयर चाहिए जो x पर सेंटर्ड हो और ये रेडियस रखता हो, इन y चाहिए, तो किसको लें? S1 को। such that open sphere S1 x R x is subset of A। Clearly A is equal to union over X collection open sphere S1 x R x
ये बात आप समझ रहे हैं? इसे समझने के लिए थोड़ा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये ए के हर पॉइंट पर सेंटर्ड, ए के हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो ए के अंदर है। ए के हर पॉइंट पर सेंटर्ड, अगर ए के पास 5 पॉइंट्स है तो 5 पॉइंट्स पर सेंटर्ड 5 ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेंगे जो ए के अंदर होंगे, सब ए के अंदर होंगे। उन सभी ओपन स्फीयर का जब यूनियन आप निकालोगे तो ए के बराबर आ जाएगा ना। वो 5 पॉइंट नहीं आ जाएंगे, वो 5 पॉइंट तो सेंटर बनना है। इक्वल्स टू यूनियन ओवर एक्स कलेक्शन। रिजल्ट 1 में आपने S1 की वैल्यू तो लिखी थी ना, y इंटरसेक्शन S, तो ये हो गया y इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर S x r x बाई 1। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें क्या, y इंटरसेक्शन करली ब्रैकेट यूनियन ओवर x कलेक्शन S x r x। तो आपके समझ में आएगा क्या? ये हमने नियम लगाया कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ लिखना चाहे लिख दे, सिंस यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। अब इसे थोड़ा आपको समझाने के लिए ना, ये यूनियन किस पे रन कर रहा है, एक्स पे, यानी एक्स की जितनी वैल्यूज होंगी उतने ही ये सदस्य होंगे। समझने के लिए आइए हम एक्स के कुछ वैल्यूज ले लें, x1 x2 x3 बस। तो फिर इसको फैलाओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर S x1 r x1, ठीक, यूनियन। दूसरा आएगा y इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर S x2 r x2, यूनियन y इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर S x3 r x3, ये बस। तो क्या ये बराबर नहीं हो गया, y इंटरसेक्शन ब्रैकेट में S x1 r x1 यूनियन S x2 r x2 यूनियन S x3 r x3। ऐसा हुआ कि नहीं? देखो, मान लो ये A B C है, तो y इंटरसेक्शन A यूनियन y इंटरसेक्शन B यूनियन y इंटरसेक्शन C। ठीक है भाई? तो यहां उल्टा लिख दिया हमने, हमको लिखना चाहिए था इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ये है ना। मान लो लिखा है y इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन C, तो हो जाएगा y इंटरसेक्शन A यूनियन y इंटरसेक्शन B यूनियन y इंटरसेक्शन C। सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ यूनियन इंटरसेक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन G, इसकी जगह हमने G लिख दिया, वेयर G इक्वल टू यूनियन ओवर X कलेक्शन ओपन स्फीयर S x r x इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स इन X लिखे कि इन Y लिखे, ये S है भाई, माने इन X। हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, ये आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए। इसी बात को हम लिख रहे हैं फिर से ऐसे, अर्थात A इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन G, वेयर G इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स इन X। उसकी जगह हम लिख दे रहे हैं ओपन सेट्स इन X। हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन X विल बी ओपन इन X। दैट इज, फिर इस बात को ऐसे लिख रहा हूं मैं, A इक्वल टू y इंटरसेक्शन G, वेयर
G इज ओपन इन X, यही प्रूव करना था बेटा। देयर एग्जिस्ट्स अ सेट G ओपन इन X सच दैट A इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन दी। देयर एग्जिस्ट कराना था, तो ये G कितना है, ये इस तरीके से प्रूफ कंप्लीट हो गया। बढ़िया प्रूफ है। 2 बार 3 बार वीडियो को ध्यान से सुनिए, थ्योरम को लिख लिख के 2 बार पढ़िए, समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा। एक थ्योरम हम लोग और करेंगे तो छोटा है लेकिन अच्छा है। थ्योरम नंबर 2, let XD be a metric space and Y be a subspace। सबस्पेस बोले तो मेट्रिक सबस्पेस, क्योंकि हम लोग मेट्रिक स्पेस इस समय पढ़ रहे हैं। Y be a subspace of X, then in order that every subset of Y which is open in Y is open in X, a necessary and sufficient condition is a necessary and sufficient condition is that Y is open in X अब आप पढ़िए। XD be a metric space and Y subspace of X। फिर हमने एक सेट A in Y लिया ना। A in Y माने A सबसेट ऑफ Y। तो अब यहीं से शुरू होता है स्टेटमेंट, देन इन ऑर्डर दैट एवरी सबसेट A, एवरी सबसेट A विच इज ओपन इन Y, ठीक है ना। एवरी ओपन सेट इन Y इज ओपन इन X इफ एंड ओनली इफ, ये है मामला। Every open set in Y is open in X if and only if Y is open in X। माने ये थ्योरम किसके लिए है, ओपन इन Y सेट्स के लिए। ओपन इन Y मतलब पहले से ही मालूम है कि ओपन इन Y है, जो A है वो Y का सबसेट ही नहीं है, Y का ओपन सबसेट है। इसी की बात हो रही है, Y के ओपन सबसेट A की बात हो रही है। Y का ओपन सबसेट A X में ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ Y खुद X में ओपन हो। अब फिर पढ़िए, देन इन ऑर्डर दैट एवरी सबसेट ऑफ Y विच इज ओपन इन Y इज ओपन इन X, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज दैट Y इज ओपन इन X। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि एवरी ओपन सेट इन Y इज ओपन इन X इफ एंड ओनली इफ Y इज ओपन इन X। In other words, every open set in Y is open in X if and only if Y is open in X। अब बताओ ये लैंग्वेज अच्छा है कि ये लैंग्वेज अच्छा है? जाहिर सी बात है ये लैंग्वेज अच्छा है। एवरी सबसेट ऑफ Y विच इज ओपन इन Y का मतलब क्या हुआ,
every open set in y is open in x. Every open set in y is open in x. A necessary and sufficient condition माने if and only if y is open in x. Let us prove it. फिगर जरूर बना लीजिएगा. प्रूफ. इस थ्योरम का प्रूफ एक पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा और एक पार्ट अभी जो इसके पहले थ्योरम हम किए ना उसी पर लद करके होगा. इसलिए पहले उस रिजल्ट का हम हवाला दे दें. वी नो दैट ए जो कि सबसेट है y का इज ओपन इन y if and only if there exists a set G जो कि ओपन इन x होता है such that A equal to y इंटरसेक्शन G. इसे कुछ स्टिकर लगा दे, 1 स्टिकर लगा दे, R स्टिकर लगा दे, कोई स्टिकर एक लगा दे पुकारने के लिए. अब चाहे आप नेसेसरी पार्ट सफिशिएंट पार्ट में ब्रेक करके करो, चाहे इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट में ब्रेक करके प्रूफ लिखो, चाहे फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट में ब्रेक करके प्रूफ लिखो. फिलहाल हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट. लेट एवरी ओपन सेट इन y, let every open set in y be open in x. Then we have to prove that. Then we have to prove that y is open in x. ऐसा. We know that a metric space is Klopen, that is open as well as closed. ये आप नहीं जानते हैं कि अगर XD मेट्रिक स्पेस हो तो x का नेचर क्या होगा? क्लोपन, क्लोज्ड एज वेल एज ओपन. एम्प्टी सेट का नेचर क्या होगा? क्लोपन. ये सब आप जानते हैं, आपको जानना भी चाहिए. तो देखो जो सब स्पेस होता है ना वो भी तो मेट्रिक स्पेस होता है, उसको इंड्यूस्ड मेट्रिक स्पेस कहते हैं. बीइंग अ मेट्रिक स्पेस, बीइंग अ मेट्रिक स्पेस y is open. Y is open. ठीक है ना? Also y is subset of y. Open in y कहते हैं. Therefore y is open in y. सहमत? अब क्या दिया हुआ है? एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x. y में कोई भी ओपन सेट हो वो x में भी ओपन होगा. thus by the given condition, thus by the given condition y is open in x. यही तो प्रूव करना था. Then we have to prove that y is open in x. हो गया, एक काम हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया. फर्स्ट पार्ट में इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, जाहिर सी बात है. अब इसका कन्वर्स पार्ट करिएगा तो इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी. कन्वर्स पार्ट, अब ये दिया है लेट y बी ओपन इन x. एक लिखने का तरीका है ना कि जो गिवन है उसको ऐसे लेटिया देते हैं, लेट ऐसा.
या तो आप लिख दे गिवन दैट y इज ओपन इन x, ये भी एक लिखने का तरीका है कि गिवन दैट ऐसा, टू प्रूव ऐसा, एक तरीका ये। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट every open set in y is open in x, every open set in y is open in x, यही प्रूव करना है। every open set in y, तो any open set in y कंसीडर करिए, open in x उसको दिखाइए। let capital A be any open set in y, ओपन सेट इन y, माने A इज सबसेट ऑफ y एंड A इज ओपन इन y, A इज ओपन इन y। ये देखो, ये ऐसा होने पर ऐसा होगा। देन बाई वर्च्यू ऑफ R, देन बाई वर्च्यू VIRTUE, बाई वर्च्यू ऑफ R कामा, अरे वाह, लिखा लिखाया मिल गया हमको। ये ऐसा है, ये देन बाई वर्च्यू ऑफ आर देयर एग्जिस्ट अ सेट G ओपन इन X सच दैट A इज इक्वल टू Y इंटरसेक्शन G। कोई नंबरिंग अभी तक शायद नहीं डाला था हमने, फिलहाल जाने तो नंबर ना डालो, कोई जरूरत ही नहीं है। नाउ y का नेचर बताइए, ये लिखा है y इज ओपन इन x कामा, g का नेचर बताइए, ये लिखा है g इज ओपन इन x, तो y x का सबसेट है, g x का सबसेट है। y और g का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी x का सबसेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन होता है, आप जानते हैं, तो हम लिख दें इज ओपन इन x, और y इंटरसेक्शन g को हम लिख दें a, तो ये हो गया a इज ओपन इन x। यही प्रूव करना था ना बच्चा, है ना? कहाँ लिखा? देन वी हैव टू प्रूव दैट एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x, लेट a बी ओपन इन y, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इज ओपन इन x। हो गया। तो इस वीडियो के ये दो थ्योरम्स थे, दोनों बहुत मजेदार प्रूफ वाले थे, आपके समझ में निश्चित रूप से आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, एक बार में न समझ में आया तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार जरूर देखिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आगे वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।